हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। कितनी तरह का होता है गुड्स? तो बेसिकली गुड्स को डिवाइड किया है थ्री कैटेगरीज में। तीन तरह का गुड्स होता है: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर इसको भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? तो एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसा गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, उसे हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर बात आती है फ्यूचर गुड्स के बारे में। तो फ्यूचर गुड्स क्या है? जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट नहीं करता है, मौजूद नहीं है, यानी कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होना अभी बाकी है। कब होगी? फ्यूचर की किसी डेट को। उसे हमने क्या नाम दिया? फ्यूचर गुड्स। तीसरी जो कैटेगरी है वो है कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट ये एक तरह से फ्यूचर गुड्स की ही कैटेगरी का है, लेकिन इसका पैदा होना या नहीं होना डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट पर। ठीक है। यानी कि अगर पर्टिकुलर इवेंट हो गई तो ये हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं होगा मैन्युफैक्चर। तो इसलिए हमने इसे क्या बोला? कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आज की डेट में तो ये भी मौजूद नहीं है, यानी कि ये कब आएगा? फ्यूचर की डेट पर। और इसका आना या ना आना डिपेंड करता है फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर। इसलिए हमने इसको क्या बोला? कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी आपका अलग अलग तरह का है। एग्जिस्टिंग गुड्स में सबसे पहले बात करें स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। अनअसर्टेन गुड्स क्या? जिसके बारे में आपको पता नहीं। पता नहीं है मतलब गुड्स का पता तो है कि ये खरीदना है, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन आपको पता नहीं है, उसकी ब्रांड आपको पता नहीं है, उसकी क्वालिटी आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स है, इनको मोबाइल परचेज करना है। इनको मोबाइल परचेज करना है। अब इनको मोबाइल परचेज करना है। ठीक है। मोबाइल शॉप पर चले गए और वहां जाकर बोला मुझे मोबाइल परचेज करना है। अभी कौन सी कंपनी का मोबाइल परचेज करना है, क्या क्या फीचर्स उसमें चाहिए, तो कुछ पता नहीं है। बस ये कंफर्म है कि हाँ, उस शॉप से मोबाइल परचेज करना है। तो ये कौन सा गुड्स है? अनअसर्टेन। अभी कोई नहीं पता मुझे क्या परचेज करना है, तो ये कौन सा गुड्स होगा? आपका अनअसर्टेन गुड्स। अभी पता नहीं है कौन सा गुड्स मुझे खरीदना है। दूसरा है असर्टेन गुड्स। पता लग चुका है। पता लग चुका है। मोबाइल अलग अलग कंपनीज के मोबाइल है, सैमसंग, आईफोन, एप्पल। हाँ, इसके अलावा आपके छोटी मोटी कंपनी दूसरी, तो अलग अलग कंपनीज के। आपने बोला मुझे सैमसंग परचेज करना है। ठीक है। सैमसंग में मुझे S20 प्रो परचेज करना है। ये आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मुझे ये मोबाइल जो है परचेज करना है। अब यानी कि ये गुड्स क्या हो चुका है? आपका असर्टेन हो चुका है, पता लग चुका है आपको क्या परचेज करना है। ठीक है। इसे बोलेंगे हम असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट असर्टेन हो चुका है, स्पेसिफाई हो चुका है। जैसे मान लो इसमें अलग अलग कलर है, तो आपने एक पर्टिकुलर कलर क्या कर लिया? चूज कर लिया कि हाँ, मुझे यही खरीदना है। हाथ लगा दिया उसने, मुझे यही खरीदना है, स्पेसिफाई कर दिया। तो उस टाइम ये क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स।
हम स्पेसिफिक और असर्टेन दोनों को क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब तक असर्टेन नहीं होगा तब तक गुड्स स्पेसिफाई नहीं हो सकता, और अनअसर्टेन को हम क्या करते हैं, अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात आती है कि असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स के लिए क्या सेल हो सकती है। सेल होने का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम देख लेते हैं इसको। ये आपका सेल, सेल कब होती है, जब ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अगर ओनरशिप आज ट्रांसफर हो गई तो आज हम उसे क्या बोलेंगे, सेल। और ओनरशिप अगर फ्यूचर की किसी डेट को ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए सेल हो सकती है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए डायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते, पहले हमें जाना पड़ेगा गुड्स की कैटेगरी पर कि वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है या वो गुड्स असर्टेन गुड्स है। अगर वो गुड्स स्पेसिफिक असर्टेन है, यानी कि पता लग चुका है कि मुझे कौन सा गुड्स खरीदना है, तो वो उसकी डिलीवरी इमीडिएट दी जा सकती है, उसकी ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर की जा सकती है। और इमीडिएट ट्रांसफर की जा सकती है यानी कि उसके लिए क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। और हम चाहे कि इसकी डिलीवरी, भैया मुहूर्त हमें देखना है, कोई तारीख हमें देखनी है और उस डेट पर हम डिलीवरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो काम भी हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर की किसी डेट। ठीक है, दूसरी बात आती है आपके अनअसर्टेन गुड्स। अभी गुड्स के बारे में पता नहीं है कौन सा खरीदना है, तो फिर ओनरशिप किसकी ट्रांसफर करोगे, यानी कि इसकी ओनरशिप आज ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए सेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा एग्रीमेंट टू सेल। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर की किसी डेट को, और फ्यूचर की किसी डेट को ऐसे डायरेक्टली नहीं होगी, पहले गुड्स को क्या करना पड़ेगा, असर्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ओनरशिप आपकी ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपके एग्जिस्टिंग गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन। अब बात आती है फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स की, फ्यूचर गुड्स की और कॉन्टिंजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स आज की डेट में तो मौजूद नहीं है, एग्जिस्टिंग तो है नहीं है। और जब एग्जिस्टिंग नहीं है, जब गुड्स ही मौजूद नहीं है, तो क्या आज हम उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए सेल नहीं होगी, इसके लिए भी क्या होगा, सेल के लिए क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब ये गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा, जब ये गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा, उस सिचुएशन में ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो डिटेल से अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहली कैटेगरी क्या है आपकी, सबसे पहली कैटेगरी है आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स आर द गुड्स विच are owned and purchased by the seller at the time of sale, यानी कि वो गुड्स के पोजीशन में हो, मौजूद। इस पे एग्जिस्टिंग गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स और असर्टेन। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स क्या, द गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये अपन ने पहले ही देख लिया कि गुड्स को आपने आइडेंटिफाई कर दिया है और खरीदने के लिए आप एग्री भी हो चुके हो, पहचान लिया है कि हाँ मुझे तो यही गुड्स खरीदना है। It should be noted that goods must be both identified भी होना चाहिए और agreed भी होना चाहिए। हाथ लगा दिया हो आपने, मुझे ये खरीदना है, सामने वाली पार्टी भी बेचने के लिए तैयार। अनसर्टेन गुड्स, जो ना तो आइडेंटिफाई हुआ है और ना क्या हुआ है, एग्री हुआ है, पता ही नहीं है अभी कि कौन सा गुड्स खरीदना है। वो गुड्स कौन सा है आपका, सर्टेन गुड्स। और असर्टेन, सेम हमने बोला असर्टेन और स्पेसिफिक को हम एक साथ पढ़ेंगे, ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है। के बाद आगे बात आती है आपके फ्यूचर गुड्स की। ठीक है, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स क्या बोलता है, फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो एग्जिस्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर, यानी कि कब होंगे एग्जिस्ट, फ्यूचर की किसी डेट को।
These goods are to be manufactured or acquired by the seller after making contract of sale. बाद में बनेंगे और इनके लिए सिर्फ क्या हो सकता है, फ्यूचर गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड, यानी कि सेल नहीं हो सकती, बट देयर कैन ओनली बी टू सेल। क्लियर है? इसके बाद बात आती है कॉन्टिंजेंट गुड्स के बारे में। कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स, क्लियरली मेंशन है, देखो, इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स, इट इज गुड्स the acquisition of which is contingent upon happening or non happening of an uncertain event, जिसका होना या ना होना किसी अनसर्टेन इवेंट पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो। तो हमने क्या बोल दिया, कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है, ये आपके ओवरऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। क्लियर है? अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं अपन कि भाई गुड्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 तरह के, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स के लिए सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स की अगर बात करें तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, इनके लिए सेल नहीं हो सकती। तो शॉर्ट, अगर शॉर्ट में अपन बोले, क्रक्स इसका निकाले तो एक ही बात समझ में आती है, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के लिए ही क्या हो सकती है, सेल हो सकती है, ओनरशिप आज के आज ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर है? ये आपका टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है, नए टॉपिक के साथ